आपका आईक्यू सेक्सुअल हो गया है, आपकी बुद्धि तार्किक हो गई है। आप माता पिता के सामने अनैतिक तर्क प्रस्तुत करके अपनी कमजोरियों को ढकना चाहती हैं। जब व्यक्ति के अंदर कमजोरियां होती हैं तो वह अनेक मार्ग निकाल लेता है, मिलने के बहाने खोज लेता है। आप माता पिता की आज्ञा मानिएगा, समय से कॉलेज जाइएगा, समय से घर पहुंचिएगा, कॉलेज में अपने लक्ष्य को लेकर के जाइएगा, विद्या का अध्ययन, सरस्वती का अध्ययन मनोयोग के साथ करिएगा। आप देवी का एक रूप हैं और घर में जब किसी पुत्री का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, तब कहा जाता है कि हमारे घर में एक देवी आ रही है, पुत्री आ रही है। जब किसी की शादी होती है तो लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है, हमारे घर में देवी आ रही है, लेकिन वर के लिए तो कभी नहीं कहा गया, कभी देवता कह के नहीं पुकारा। तो आप जिसके स्वरूप को लेकर के पैदा हुई हैं, वह संस्कृति आपके हाथ में है, वह इज्जत आपके हाथ में है, वे संस्कार आपके हाथ में हैं। अगर आप सीता की तरह जीना चाहती हैं तो मर्यादा का पालन करिएगा, संयम का पालन करिएगा। आप पुरुषों की तरह पैंट शर्ट पहन करके मत निकलिएगा। यदि आप नकली पुरुष होने की चेष्टा कर रही हैं तो मान के चलिए कि आपकी स्थिति उस नकली पुरुष के समान है जो खेत में बिजू का बन करके खड़ा हुआ है। एक किसान ने एक खेत में एक आड़े तिरछे बांस को गाड़ करके एक उसके ऊपर हंडी रख दी है, आदमी की आंख और नाक बना दी है और एक पुरानी सी काली कमीज पहना दी है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं है। यही स्थिति आप सबकी है। अगर आप बाल कटा करके पैंट पहन करके सड़कों पर आती हैं तो ये मान के चलना कि आप पुरुष की बराबरी नहीं कर रही हैं, लेकिन आप पुरुष की नकल करके अपने आप को गर्त में डाल रही हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है। एक स्त्री हजारों पुरुषों को मूर्ख बना सकती है, एक स्त्री हजारों पुरुषों को अपनी मुट्ठी में रख सकती है। मालूम है आपको, हिटलर ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया। हिटलर कहा करता था, जिस दिन मैं किसी से प्यार करूंगा उस दिन मृत्यु मेरा आलिंगन कर लेगी। लेकिन जीवन के अंत में हिटलर ने अपने स्टोनों से प्यार किया और वह दूसरा ही दिन था, अपने स्टोनों का आलिंगन कर रहा था कि उसी समय किसी ने गोली मारी और हिटलर हमेशा हमेशा के लिए सो गया। सोचिए आप, स्त्री में कितनी सामर्थ्य है। सारी सृष्टि का सृजन स्त्री के माध्यम से हुआ और भारतीय संस्कृति स्त्री के चारित्र के नाम से पहचानी जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने जीवन को, अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को समझिएगा। आपकी योग्यता काले और गोरे रंग से नहीं है, आपकी योग्यता भौतिक वस्त्रों को पहनने से नहीं है, आपकी योग्यता ये वस्त्राभूषण से नहीं है, आपकी योग्यता नग्न अर्धनग्न रहने से नहीं है, और आपकी योग्यता कार लेकर घूमने से नहीं है, आपकी योग्यता पुरुष के जैसे वस्त्र पहनने से नहीं है, लेकिन आपकी योग्यता नारी के गुणों को धारण करने से है, ममता को धारण